हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी 2.0। सो आज की क्लास में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सभी को लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है फिर जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम देखते हैं हमारा लिम्फ होता क्या है। लिम्फ क्या है? ये हमारा एक टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि हमारा बनता है, जो कि ये हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, उनमें से जो सब्सटेंसेस पास करते हैं उनसे हमारा जो फ्लूइड बनता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। ये एक मीन्स क्या करता है, एक क्लोज्ड सिस्टम में फ्लो करता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था गैस्परो एसेली ने। और कब किया था? वो किया था 1627 में। इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में मीन्स रन करता है उसको क्या बोलते हैं हम? लिम्फ। ये क्या है हमारा लिम्फ? लिम्फ एक कलरलेस मिल्की फ्लूइड है जिसका जो कंपोजिशन होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो मीन्स नियरली सिमिलर होती है ब्लड प्लाज्मा के। जो हमारा एंटायर लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या क्या आता है? हमारा लिम्फ आता है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ डक्ट्स, जिसमें हमारी आती हैं थोरेसिक और राइट लिम्फेटिक डक्ट। और मीन्स ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज़। अब हम ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या है? ये हमारा एक टाइप का ना ड्रेनेज सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी का, जिसमें से क्या करता है, जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो ना में से रन करता है हमारा एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में। और क्या करता है, वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है ना उनको बात कर देगा, यानी उनको वॉश कर देगा ताकि उनमें कोई भी मीन्स इम्प्योरिटी ना बचे, कोई भी वेस्ट ना बचे। और वो कहाँ से करेगा? जो हमारे सेल्स होती है उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है उनमें से मीन्स क्या करेगा, ये रन करेगा। और ये क्या करता है, ये मेनली हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी हेल्प करता है ताकि मीन्स वो प्रॉपरली अपना फंक्शनिंग कर सके। लिम्फेटिक सिस्टम ये हमारा एक पार्ट का क्या होता है, मीन्स एक इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। अब हम देखते हैं जो हमारा लिम्फ है उसका कंपोजिशन क्या है। लिम्फेटिक फ्लूइड क्या है हमारा, एक बिल्कुल सिमिलर है प्लाज्मा के, ये मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें क्या होता है, ये मेनली हमारे फैट होते हैं इसमें, और बहुत ही मीन्स कम अमाउंट में हमारे प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें। जबकि हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, तो इसलिए जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है उसमें हमारा कम होगा जो प्रोटीन कंटेंट है वो। इसलिए ये हमारा जो प्लाज्मा है और वो जो लिम्फ है ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं फिर लिम्फ नोड उनसे। लिम्फेटिक फ्लूइड क्या है, ये एक ब्लड प्लाज्मा है जिसमें से जिसको हम लिख सकते हैं मेनली जैसे कि लिम्फोसाइट्स माइनस प्लेटलेट्स। ये हमारा एल्कलीन होता है नेचर में, और इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट्स की और प्रोटीन्स की। जो लिम्फेटिक फ्लूइड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रन करता है या फिर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हमारा रिच होता है फैट में। और उसमें क्या होता है, जो हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं उसकी बहुत ही कम अमाउंट प्रेजेंट होती है हमारे जो लिम्फ है उसमें। लिम्फ है ये एक मीन्स लिम्फ इज़ अ टिश्यू जो कि हमारा कंसर्न होता है मेनली जो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम है उसके मीन्स उसके इसमें अकॉर्डिंग ये काम करेगा हमारा लिम्फ। ये क्या करेगा, हमारी जो बॉडी है उसको इन्फेक्शन से बचाएगा। और वो कैसे बचाएगा, जो इसके अंदर हमारी जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है ये क्या करेंगी, ये हमारी हेल्प करेंगी या फिर फाइट करेंगी जो एंटीजन्स है, यानी कि जो हमारी डिजीज़ क्योजिंग बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करेगी। ये हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका डायग्राम है। इसमें हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी दिखा रखे हैं और ये सारे मीन्स लिम्फ नोड्स भी दिखा रखी हैं, लिम्फ डक्ट्स भी दिखा रखे हैं, वेसल्स भी दिखा रखी हैं। ये सारा मीन्स हमारा डायग्राम है लिम्फेटिक सिस्टम का। अब हम देखते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, जो हमारा लिम्फ कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, थाइमस ग्लैंड में और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और टॉन्सिल्स में। जो इसमें क्या है, ये हमारा जो ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड है। कैसे स्प्रेड है, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें लिम्फेटिक वेसल्स और कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और इन वेसल्स में या फिर कैपिलरीज में हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे। जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं या लिम्फ वेसल्स होते हैं या फिर लिम्फेटिक्स, ये क्या होते हैं हमारी, ये मेनली जो थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं जो कि जो हमारा लिम्फ है उसको कैरी करेंगी। और ये मीन्स हमारी लाइंड होते हैं, यानी इनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियल सेल्स की, जिसमें क्या होती है हमारी एक थिन लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, जो कि हमारे लिम्फ वेसल को बाइंड रखेगा सराउंडिंग टिश्यू से, ताकि वहाँ से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो पास आउट होते रहे दूसरी सेल्स तक।
लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है, ये हमारी थोड़ी सी ना बड़ी होती है, जो मेनली हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसमें जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है यानी कि ब्लड कैपिलरीज उनसे थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है। लिम्फ वेसल्स जो हमारी जो लिम्फ है उसको कैरी करेंगी लिम्फ नोड तक, उनको तो हम बोलते हैं एफेरेंट लिम्फ वेसल्स, और जो उसको कैरी करेंगी जो मीन्स उसको वापस लेके आएंगी लिम्फ नोड से, उसको बोलते हैं हम ईफेरेंट लिम्फ वेसल। यानी कि जहाँ पे हमारा जो लिम्फ है वो ट्रैवल करेगा एक लिम्फ नोड से दूसरी लिम्फ नोड तक, और मीन्स हमारा एक वापस रिटर्न हो जाएगा वेन में, और वहाँ से क्या कहाँ जाएगा, ये हमारे ट्रैवल कर सकता है किसी भी लिम्फ डक्ट में, यानी कि जैसे कि थोरेसिक डक्ट हो गया या फिर राइट लिम्फेटिक डक्ट, तो हमारी वेन से वो आगे जाएगा लिम्फ डक्ट में। जो लिम्फ डक्ट होते हैं ये मेनली ड्रेन जो लिम्फ होता है उसको ड्रेन कर देती है जो हमारे सबक्लेवियन वेन्स होते हैं उनमें, और वहाँ से वो क्या करता है दोबारा रिटर्न होता है जो हमारा जनरल सर्कुलेशन होता है उसमें। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, ये हमारी थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती हैं जिनके जो वॉल्स होते हैं वो हमारी एक सिंगल लेयर की सेल्स से बनी होती है, जो कि मीन्स एक दूसरे से जुड़ी होंगी एंड टू एंड। जो हमारा एंटायर नेटवर्क होता है लिम्फ कैपिलरीज का वो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसिस में बिल्कुल स्प्रेड है, और ये कैसे स्प्रेड है, जो हमारी इनकी जो सेल वॉल्स है ना एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज कंटैक्ट में होती हैं। ये क्या है, हमारा एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह एक्ट करता है सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। और जो लिम्फ हमारा फ्लो करता है इन लिम्फ कैपिलरीज में वो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ये कैसे एक्ट करता है, क्योंकि ये हमारा जो ऑक्सीजन हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गई, हार्मोन्स होती है, इनको ट्रांसपोर्ट करेगा सेल्स तक, क्योंकि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती सेल्स तक, इसलिए ये हमारी जो सेल्स होती हैं और जो हमारी ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनके बीच में एक इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि ये जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स, ये ब्लड से कैरी करेगा हमारे ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो, और लिम्फ कैपिलरीज से मीन्स वो हमारे कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगी सेल्स में। ब्लड वेसल्स क्या करती है, ये हमारी मटेरियल्स लेके जाती है टिश्यूज़ तक, और जहाँ पे क्या होते हैं जो हमारे नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के वो वहाँ तो क्या करते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज में से बाहर आ जाते हैं, और क्या करते हैं हमारे जो आर्टेरियल सिस्टम है वहाँ से और पास हो जाते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जो कि उन प्रोडक्ट्स को सेल्स तक लेके जाती हैं। यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हो गई उनमें से जो मटेरियल्स है वो कैरी करेंगी हमारी जो लिम्फ कैपिलरीज है वो, और लिम्फ कैपिलरीज से जो हमारा मीन्स मटेरियल्स है वो जाएंगे हमारे सीधे सेल्स तक। और जब भी हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड या फिर लिम्फ जब रिटर्न होता है हमारे वापस सिस्टम में, तो ये क्या करता है, ये जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 होता है इनको कलेक्ट कर लेता है, और वापस क्या करते हैं इनको जो ब्लड कैपिलरीज होती है वेनस सिस्टम की उसमें दोबारा से मीन्स रिटर्न कर देगा। लिम्फ कैपिलरीज एक दूसरे से बिल्कुल जॉइन होती रहेंगी और क्या बनाएंगी, एक लार्जर वेसल्स बनाएंगी, और वो आगे जाकर हमारी क्या बनाएंगी, लिम्फ नोड्स। अब हम देखते हैं जो हमारा लिम्फ सर्कुलेशन होता है वो होता कैसे है। लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है मेनली जो है ये हमारा स्टार्ट होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज से। लिम्फेटिक कैपिलरीज से जो हमारा लिम्फ होगा वो हमारा फ्लो करेगा कलेक्टिंग ट्रंक्स में। जो हमारे कलेक्टिंग ट्रंक्स हैं वो हमारे मेनली एंड होंगे लिम्फेटिक वेसल्स में, और वहाँ पे क्या होगी, इन वेसल्स के में हमारे बीच में प्रेजेंट है लिम्फ नोड्स, और जो हमारे ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो जुड़ के क्या बनाएंगे, हमारे लार्जर ट्रंक्स। और ये जो ट्रंक्स होते हैं वो हमारी ओपन होंगी दो डक्ट्स में, जो लिम्फ डक्ट्स होते हैं हमारी दो उनमें ओपन होंगी हमारी ये लार्जर ट्रंक्स, यानी कि राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। फिर ये डक्ट हमारी दोबारा ओपन होंगी सबक्लेवियन वेन में। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है उसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल वाली उनको क्या बोलते हैं हम, लैक्टियल्स। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा अब्जॉर्ब लैक्टियल्स की हेल्प से ही होगा। और जो लिम्फ इसमें फ्लो करता है इन वेसल्स में, यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है उसमें जो लिम्फ फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं काइल। और काइल में हमारी हाई अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ हम इसमें वेन्स में दिखा रखा है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है दिखा रखी है इस डायग्राम में, थोरेसिक डक्ट, सुपीरियर वेना कावा, राइट सबक्लेवियन वेन और हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये हमारी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होता है उनका डायग्राम है। हमारी एक साइड में तो प्रेजेंट है आर्टरीज और दूसरी साइड में प्रेजेंट है हमारी वेन्स, और इनके मीन्स ये हमारी जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनसे मिल के बनी हमारी ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज के बीच में ही ये प्रेजेंट होती है हमारी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो।
ये हमारा वो डायग्राम है जिसमें हम देखते हैं जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारा इंटर रिलेटेड होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। जैसे इसमें हमारा जो हार्ट है ये ऊपर वाला आर्टीरियल सिस्टम और नीचे वाला वेनस सिस्टम है, और वो मिलके हमारे बनाते हैं कैपिलरीज। इनके जो हार्ट है और ब्लड कैपिलरीज है उनके बीच में हमारे प्रेजेंट है लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है और लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट है, जो कि हमारी डायरेक्टली हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। अब हम देखते हैं जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। जो लिम्फेटिक सेल्स होती हैं वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टिश्यूज़ में, और जो ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे किस चीज़ पे बेस करते हैं कि जो हमारी लिम्फेटिक सेल्स हैं वो कितनी टाइटली अरेंज्ड हैं, और या फिर जो हमारा जो टिश्यू है वो कितनी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से सराउंडेड है। हमारे प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स तो है रेड बोन मैरो और थाइमस, और जो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं हमारे लिम्फ नोड्स, स्प्लेन्स, लिम्फेटिक नोडुल्स। सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फ नोड के बारे में। इनको हम लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और ये क्या होती है हमारी स्मॉल होती हैं, ओवल शेप्ड होती है या फिर बीन शेप्ड ग्लैंड्स होती हैं। ये मेनली जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनके कोर्स में प्रेजेंट होंगी। ये क्या करेंगी, ये हमारा एक फ़िल्टर की तरह एक्ट करेंगी। क्या करेंगी, ये जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है जो उनमें से पास होगा लिम्फ नोड्स में से, ये उसको फ़िल्टर कर देगी। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड जो कि मीन्स एक साइड से तो कन्वेक्स होगा और दूसरी साइड से कनकेव होगा, जैसे कि हमारी किडनी होती है। जो फ्लूइड हमारा लिम्फ नोड में एंटर होगा वो तो होगा हमारा एफेरेंट लिम्फ वेसल्स से, और जो लिम्फ हमारा लिम्फ नोड को मीन्स छोड़ देगा, लीव कर देगा, वो हमारा कहाँ से होगा, इफेरेंट लिम्फ वेसल से। जब भी जो हमारा लिम्फ होता है लिम्फ नोड से पास करता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारा लिम्फ होता है वो हमारा बिल्कुल फ्री होता है किसी भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गई या फिर अदर वेस्ट मटेरियल, क्योंकि जो हमारा लिम्फ नोड होते हैं ये उनको फिल्टर कर देते हैं लिम्फ को। जो हमारे मेन ग्रुप्स ऑफ ग्लैंड्स होती है वो, यानी कि जो हमारे लिम्फेटिक नोड्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, नेक में, एक्जिला में, थोरैक्स में, एब्डोमेन और ग्रोइन में। एक्जिला हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा वो पार्ट होता है जहाँ पे जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ का आसपास का जो एरिया होता है वो हमारा होता है एक्जिला, जहाँ पे जो हमारी आर्म होती है वो शोल्डर से कनेक्ट होती है। ग्रोइन क्या होता है, ये हमारा हिप का वो एरिया होता है जो कि स्टमक और थाई के बीच में प्रेजेंट होगा। एरिया ऑफ लिम्फेटिक वेसल क्या होगा, ये हमारी जो एंटीबॉडीज़ होंगी उनको प्रोड्यूस करेगा। थोरेसिक रीजन में जो हमारी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है फर्दर सब ग्रुप्स में, जिनको हम बोलते हैं ट्रैकियोब्रोंकियल, और जो दूसरा होता है इंटरकोस्टल। ट्रैकियोब्रोंकियल यानी कि ये हमारे विंड पाइप से रिलेटेड होंगी, और इंटरकोस्टल यानी कि ये हमारी जो रिब्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होंगी। एक सेपरेट अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है ताकि जो हमारा लिम्फ है वो फिल्टर कर सके और वापस हमारा रिटर्न कर सके बॉडी के लोअर पार्ट्स में। और ये कहाँ पर होता है, हमारा इंग्विनल नोड्स और पॉप्लिटियल नोड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था कि लैक्टेल्स प्रेजेंट होते हैं विलाई में, जो कि क्या करेंगे, वो जो हमारा लिम्फ है वो उसमें से फ्लो करेगा। अदर पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन में जो हमारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, पेयर्स पैचेस, और ये क्या होते हैं हमारे जो हमारे म्यूकस कोट होती है उसमें प्रेजेंट होता है। ये लिम्फ नोड का डायग्राम इसमें दिखा रखा है। एफरेंट लिम्फ वेसल, कॉर्टिकल साइनस, लिम्फोइड टिश्यू, ट्रेबेकुला, कैप्सूल, सब कैप्सुलर साइनस, हीलियम, मेडुला साइनस, लिम्फोसाइट्स इन आउटफ्लोइंग लिम्फ, इफेरेंट लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल्स एंटरिंग हीलियम। अब हम देखते हैं जो हमारा लिम्फ नोड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसकी जो हमारा कनकेव बॉर्डर होता है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम। ये क्या है, हमारा एक माइन्यूट मास होता है फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यूज़ का, जिसमें हमारा कुछ % तक हिस्सा कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जो कि हमारे जो लिम्फ नोड है उनको बनाएगा। जो थिक लेयर्ड ग्लैंड होगी उसमें एक आउटर डेंस फाइब्रस लेयर होगी जो कि इसको कवर करेगी एक कैप्सूल की फॉर्म में। जो कैप्सूल होगी वहाँ से हमारे जो फाइब्रस बैंड्स अराइज होंगे उनको हम बोलेंगे ट्रेबुकुला, जो मीन्स हमारी एक ब्रांच एक्सटेंशंस में हमारी बनी होती हैं। जो ट्रेबुकुला होंगी वो आगे हमारी डिवाइड होगी इरेगुलर स्पेसिस में। जो स्पेस प्रेजेंट होता है हमारा ट्रेबुकुला के बीच में, वो क्या, उसमें क्या होता है, हमारा लिम्फोइड टिश्यूज़, जो कि हमारे जो मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे।
जो हमारा हीलियम था उसमें से मेनली हमारी जो 3 वेसल्स हमारी उसमें से पास होंगी। सबसे पहले तो है एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल, फिर इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स और आर्टरीज एंड वेन्स। जो लिम्फ नोड होती है वो हमारी एक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से सराउंडेड होगी और उसको डिवाइड करेगी कंपार्टमेंट्स में, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्यूल्स। और ये क्या होते हैं, हमारे डेंस मासेज होते हैं लिम्फोसाइट्स के या फिर मैक्रोफेजेस के, जो कि सेपरेटेड होते हैं स्पेसिस से, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ साइनसेस। लिम्फ साइनसेस जैसे कि हमारा मेडुला साइनस, कॉर्टिकल साइनस और सब कैप्सुलर साइनस। मेडुला साइनस तो क्या करेगा, ये हमारे जो लिम्फ होता है उसको ड्रेन कर देगा इफेरेंट लिम्फ वेसल में। और जो सब कैप्सुलर साइनस होगा ये क्या करेगा, हमारा जो कैप्सूल पार्ट होता है, कोर्टेक्स पार्ट होता है, उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सब कैप्सुलर साइनस, जो कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फ का उसको अलो करेगा। फिर है हमारा कोर्टिकल साइनस। कोर्टिकल साइनस क्या होता है, जो हमारे एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो लिम्फ को ड्रेन करेंगे कोर्टिकल साइनस में। फिर है हमारी लिम्फेटिक डक्ट्स। मेनली हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में 2 डक्ट यूज़ होते हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। और जब भी हमारा जो लिम्फ नोड में हमारा जो लिम्फ फिल्टर होता है वो हमारा डायरेक्टली क्या करेगा, एम्प्टी हो जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में और लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक डक्ट्स में। सबसे पहले हमारी थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट क्या है, ये हमारे एक थिन वॉल ट्यूबुलर वेसल होती है, इसका डायमीटर 2 to 4 मिलीमीटर होता है और जो इसकी लेंथ होती है डक्ट की वो मेनली कितनी होती है, 36 to 45 सेंटीमीटर। ये हमारी एब्डोमेन में से स्टार्ट होती है, ये राइट साइड में प्रेजेंट होती है और स्लाइटली पोस्टीरियर होती है ओर्टा से। सब ये हमारी लार्ज लिम्फेटिक डक्ट होती है, जो हमारा लिम्फ होगा उसको ड्रेन करेगी पेल्विस से, एब्डोमेन जो लेफ्ट हाफ होता है हमारा थोरैक्स का वहाँ से, लेफ्ट आर्म से, हेड से और नेक से। मेनली जो हमारा लेफ्ट पार्ट होगा ये वहाँ से हमारे जो लिम्फ है उसको ड्रेन करेगी और इसके जो कंटेंट्स है उसको पोर कर देगी सीधा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। फिर है हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या है, ये हमारी स्मॉल डायलेटेड लिम्फ वेसल होती है, इसकी लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर होगी और ये हमारी जो लिम्फ है उसको ड्रेन करेगी अपर सेक्शन से, यानी कि जो हमारा अपर राइट सेक्शन और ट्रंक, राइट आर्म, राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक, इट एम्प्टीज। क्या करेगा, ये जो हमारी लिम्फ है ना उसको वेन्स में एम्प्टी कर देगा, मेनली हमारा जो राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। और ये क्या करेगा, ये हमारी जो राइट सबक्लेवियन वेन होते हैं उससे कंबाइन होकर क्या बनाएगा, राइट इंटरनल जुगुलर वेन्स में हमारा क्या चले जाएगा, ये लिम्फ को ड्रेन कर देगी। फिर है हमारा जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये सबसे पहले क्या करता है, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करेगा, जैसे कि बैक्टीरिया, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जैसे कि ग्लोब्यूलिन, जो फॉरेन पार्टिकल्स है या केमिकल्स है उनको पिक करेगा, प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखेगा और जो प्रेशर हमारा बॉडी में मीन्स उसको रेगुलेट करेगा, एक प्रेशर को। हमारे डिफरेंट पार्ट्स में ना डिफरेंट टाइप्स की लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सब मेंटल एंड सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड्स, यानी कि हमारी जो माउथ का फ्लोर होता है फिर नोज़ में, ये वहाँ पर प्रेजेंट होंगी। दूसरी है जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ये हमारी नेक में, ड्रेन नेक ये और हेड में प्रेजेंट होंगी। फिर है हमारी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये हमारे एक्सिला में, अपर चेस्ट और आर्म में, अपर थोरैक्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। इंग्विनल लिम्फ नोड्स ये हमारे ग्रोइन एरिया और लेग्स में प्रेजेंट होंगे। सेकंड पार्ट है हमारा स्प्लीन का। स्प्लीन क्या है, ये हमारे एक प्रोमिनेंट ग्लैंड होती है जो कि किडनी होती है उससे थोड़ी सी छोटी होती है साइज़ में। इसका कलर हमारा डार्क पर्पल होता है और इसका बिल्कुल एक लिम्फोइड सा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी जो लेफ्ट हाफ होता है हमारा विसरे का, वहाँ पे लोकेटेड होती है और यहाँ पे क्या करता है, ये हमारी एक अटैच होती है जो हमारा स्टमक का फंडस पार्ट होता है उसके आउटर सरफेस से। जो इसका आउटर सरफेस होता है वो ऊपर तो डायफ्रागम से टच करेगा और नीचे से क्या करेगा, लेफ्ट किडनी को। इसकी लेंथ हमारी 12 सेंटीमीटर होती है। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। ये जो ग्लैंड होती है ये हमारे किससे बनी होगी, मेनली जो हमारा कॉम्पैक्ट मास होता है कनेक्टिव टिश्यू का उससे बनी होगी, जिसमें हमारे काफ़ी सारे बहुत सारे लार्ज स्पेसिस प्रेजेंट होंगे जहाँ पे हमारा लिम्फोइड टिश्यू फिल होगा, जिसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक पल्प। मेनली हमारे 2 डिस्टिंक्ट एरियाज होते हैं स्प्लेन में, वाइट पल्प और रेड पल्प।
इसमें वाइट बल्ब में क्या होंगी, हमारी रेटिकुलर फाइबर्स होंगी और लिम्फोसाइट्स होंगी नोड्यूल्स में, जो कि रिजेंबल करेंगी जो लिम्फ नोड्स की नोड्यूल्स होते हैं उनकी तरह। फिर दूसरा है रेड बल्ब। रेड बल्ब में मेनली हमारा वेनस साइनसिस आएगा, जिसमें हमारा ब्लड फील होगा, और जो स्प्लेनिक कोड होंगी उसमें हमारे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज, लिम्फोस मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, वो एक मैश बना देंगे वेनस साइनसिस के बीच में, और वहाँ पे एक फिल्टर की तरह एक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं जो हमारा स्प्लीन है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसकी भी जो आउटर कवरिंग होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। और जो ये क्या करते हैं, ये हमारे एक इलास्टिक कवरिंग बनाते हैं ग्लैंड के लिए। इसका जो हमारा इनर सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हीलियम, जहाँ से हमारी जो आर्टरीज हो गई वो और वेन्स हो गई वो एंटर करेंगी स्प्लीन में और लीव करेंगी। ट्रैबुकुला हमारे अराइज होंगे मेनली कैप्सूल से, और वो वहाँ से क्या करेंगे, हमारे जो सब्सटेंस होते हैं ग्लैंड के उनमें पास हो जाएंगे। इनके बीच में हमारे जो ट्रैबुकुला उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा, जिसमें हमारा स्प्लेनिक टिश्यू फिल होगा, और ये टिश्यू में हमारा मेनली लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, जिनको हम बोलते हैं मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स। स्प्लीन हमें हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन सी आर्टरी करती है, वो हमारी स्प्लेनिक आर्टरी, और वो जो ड्रेन करेगी वो होती है हमारी स्प्लेनिक वेन। इसका डायग्राम भी हमारा मेनली जो लिम्फ नोड होते हैं उसके रिजेंबलिंग है ये बिल्कुल। वैसे ही हमारा हीलियम प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है, ट्रैबुकुला प्रेजेंट है, वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंस है बस। स्प्लीन का फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये मेनली क्या होता है, जो हमारी एराइथ्रोसाइट्स होती है या फिर आरबीसीज, उनका रिजर्वोयर की तरह एक्ट करता है, और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होती रहती हैं जब भी मीन्स हमारे नीड के टाइम पे। एडल्ट में क्या होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ये और यहाँ पर ये जो हमारा स्प्लीन होता है वो हमारा बर्थ प्लेस भी होता है लिम्फोसाइट्स का। जो हमारे स्प्लीन होते हैं ये हमारे हर टाइप की जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करेगा ओनली ड्यूरिंग फिटल लाइफ। ये हमारी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा, जो कि हेल्पफुल होंगी हमारी प्रोटेक्शन में बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। जो हिस्टोसाइट्स होते हैं स्प्लीन के, वो क्या करेंगे, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं या फिर बैक्टीरिया हैं उनको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। थर्ड है हमारा थाइमस ग्लैंड। अब तक हमने पढ़ा लिम्फ नोड, स्प्लीन, तीसरी हमारी थाइमस ग्लैंड। ये सारे हमारे क्या हैं, जो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं वो। थाइमस ग्लैंड क्या होती है, ये हमारा एक स्मॉल मास होता है लिम्फेटिक टिश्यू का, जो कि मेनली हमारा थोरैक्स पार्ट के बिहाइंड में प्रेजेंट होगा। ये हमारे थोरैक्स में प्रेजेंट होगा, जो कि स्टर्नम होता है उसके तो बिहाइंड में, लेकिन जो हमारा हार्ट होता है उसके बिल्कुल फ्रंट में। इसका वेट हमारा 10 to 15 ग्राम्स होता है बर्थ के टाइम पे, और मीन्स ये प्यूबर्टी तक क्या करता है, ये बढ़ेगा वेट, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो इसका साइज़ है वो डिक्रीज होता चले जाएगा, ये श्रिंक होता चले जाएगा। ये जो हमारे थाइमस ग्लैंड होते हैं ये बाइलोब्ड होती है, यानी कि इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसका कलर हमारा पिंकिश ग्रे कलर होता है। ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करेगा। ये क्या है, हमारी यहाँ पे मेनली जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये वो साइट होते हैं जहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर होंगी। फिर है हमारा RES, यानी कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये हमारा वो टिश्यू होता है जो कि हमारे जो अदर टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके ऑल अराउंड में प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सेल्स की फॉर्म में, जैसे कि फैगोसाइट्स। ये क्या करेंगे, जो हमारे हार्मफुल मटेरियल है, बैक्टीरिया है, उनको एनगल्फ कर लेंगे, किस प्रोसेस से, फैगोसाइटोसिस की हेल्प से। ये हमारे मेनली प्रोड्यूस होंगे लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो और लिम्फ में। ये चारों मिलकर हमारी क्या करेंगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम से। फैगोसाइटिक जो सेल्स होती हैं ये हमारी सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करेंगी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में, और जो हमारी वोर्न आउट आरबीसीज है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिफ्थ होती है हमारी टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ये हमारे कलेक्शंस होते हैं लिम्फोइड टिश्यूज़ का, ओवल शेप्ड होती है। मेनली हमारे 2 टॉन्सिल्स होते हैं नंबर में। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो फेरिंग्स होता है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो हमारी ब्लड है वो बिल्कुल उसकी सप्लाई क्या होगी, रिच होगी, और जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनमें भी। जो टॉन्सिल का सरफेस होता है वो मेनली हमारा कवर्ड होगा म्यूकस मेम्ब्रेन में, और यहाँ पे भी जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे प्रोड्यूस होंगे, और ये क्या करेंगे, हमारे इन्फेक्शन को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। और कैसे करेंगे, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करके।
जब भी हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं उनकी एनलार्जमेंट हो जाए तो वहाँ से क्या होगा, हमारे जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है ये उसको अफेक्ट कर सकती है। सिक्स होते हैं हमारे लिम्फेटिक नोडुल्स। लिम्फेटिक नोडुल्स क्या है, ये हमारे स्मॉल होती हैं, लोकलाइज्ड कलेक्शन होते हैं लिम्फोइड टिश्यू का। ये यूज कहाँ पे लोकेटेड होती है, हमारे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये मेनली हमारी वहाँ पे लोकेटेड होती है में। और ये क्या करती है, हमारी जो रीजन फ्रीक्वेंट एक्सपोजर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या फिर फॉरेन पार्टिकल्स का, ये उनके रीजन में क्या करेगी, बनेगी और वहाँ से क्या करेंगी, अपना डिफेंस या फिर जो हमारा इम्यूनिटी प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करेंगी उनके अगेंस्ट में, यानी कि जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनके अगेंस्ट में। इसमें हमारे जर्मिनल सेंटर्स होंगे, यानी कि वो साइट्स होंगी जहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फ नोडुल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ये हमारे लिम्फ नोड से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसका फंक्शन हमारा फिल्टर करने का नहीं होता। जैसे हमारे जो लिम्फ नोड होते हैं वो हमारे लिम्फ को फिल्टर करेंगे, लेकिन ये हमारे लिम्फ को फिल्टर नहीं करेंगे। इसलिए जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं वो इनसे ये उनसे थोड़ी सी छोटी होती है साइज में। लास्ट है हमारा रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या होता है, ये हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है और जो लिम्फोसाइट्स है उनको प्रोड्यूस करेंगी। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना मेनली, उनकी लाइफ स्टार्ट होगी हमारी रेड बोन मैरो में। और ये हमारी फुल कहाँ पे, यानी कि वो पूरी तरीके से बन जाएंगे हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ में, जैसे कि थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में। ये हमारा स्पंजी टिश्यूज़ होता है जो कि हमारे जो बड़ी बोन्स होते हैं बॉडी में उनके मिडल में प्रेजेंट होंगी। ये क्या करेगी, हमारी ब्लड सेल्स को बनाएंगी स्पेशल सेल्स जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। जो हमारी रेड बोन मैरो होते हैं ये हमारी मेन साइट होती है जहाँ पे जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मैच्योर होंगे। ये हमने लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या क्या है। ये मेनली हमारा इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा बिटवीन किसके बीच में, जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है उसके और सेल्स के बीच में। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेगा, जो हमारा एक्सेस फ्लूइड है टिश्यूज़ में उनको ड्रेन करेगा, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी, फैट को ऑब्जर्व करेगा डाइजेस्टेड फूड से। जो लिम्फोसाइट्स है वो डिसइंटीग्रेट करेंगी ताकि वहाँ से हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो बन सके। स्प्लीन एक्ट करेगा जो हमारा ब्लड का रिजर्वोयर होता है उसकी तरह। हाँ, जो ये हमारा मेनली एंटीबॉडीज़ में रिच होगा ताकि जो हमारे इन्फेक्शंस हैं उनको काउंटर कर सके, यानी कि उनके अगेंस्ट में फाइट करने में हेल्प कर सके। जो थाइमस होती है वो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है। अब हम देखते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके डिसऑर्डर्स क्या है। सबसे पहले लिम्फाडेनिटिस। ये हमारा एक्यूट इन्फेक्शन होता है लिम्फ नोड्स का, जिसमें इसको कौन यूज़ करता है, माइक्रोब्स में। जैसे कि जो हमारे लिम्फ होते हैं ये उसमें ट्रांसपोर्टेड होते हैं एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में। इसमें क्या होता है, हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और साइज में एनलार्ज हो जाएंगे। दूसरा है ग्लैंडुलर फीवर। ये हमारा हाईली इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि यंग पर्सनस में होता है, और ये हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होगा। इसमें जो टॉन्सिलिटिस होती है वो कॉमन क्लिनिकल फीचर होता है ग्लैंडुलर फीवर का। फिर है माइनर लिम्फोडेनिटिस। इसमें भी मीन्स ये कई सारे इन्फेक्शंस को अकम्पनी करेगा, जैसे मिसल्स में, एंथ्रेक्स में, टाइफाइड फीवर में और वाउंड में, स्किन इन्फेक्शंस में। फिर है होजकिन डिसीज़। ये हमारी एक प्रोग्रेसिव पेनलेस एनलार्जमेंट होती है लिम्फ नोड्स की पूरी बॉडी में, जहाँ पे क्या होता है जो हमारा लिम्फेटिक टिश्यूज़ होता है उसके बिल्कुल अंडर में प्रेजेंट होगी। ये क्या करेगी, जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है उसको रिड्यूस कर देगी। फिर है हमारे नॉन होजकिन डिजीज़। नॉन होजकिन डिजीज़ क्या होंगी, ये मेनली हमारा जो ट्यूमर्स होते हैं वो अक्कर हो जाएंगे हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ में या फिर बोन मैरो में। ये हमारे लिम्फ नोड्स की डिजीज़ थी। फिर हमारी स्प्लीन की डिजीज़। सबसे पहले हमारा स्प्लीनोमेगली। जब भी हमारा जो स्प्लीन होता है उसका एनलार्जमेंट हो जाए, यानी कि उसका साइज़ इंक्रीज हो जाए। दूसरा है रप्चर्ड स्प्लीन। जो स्प्लीन होता है वो हमारा डैमेज हो जाए किसी भी केस में, किसी ट्रोमा के केस में। और थाइमॉइड ग्लैंड की जो हमारे डिजीज़ होते हैं जैसे कि एडिसन्स डिजीज़ और थायरोटॉक्सिकोसिस। अब हम देखते हैं जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे उसके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन, मेडिकेशंस और सर्जिकल ट्रीटमेंट। और इसका डायग्नोसिस है अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और सीटी स्कैन, यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी।
सो आज की क्लास में हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।